आता है और जब छुट्टी लेकर के घर आता है, तुरंत सीमा से रणभेरी बज जाती है, वहां से तार आता है कि तुमको जल्दी से आना है, तुमको इस देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर आना होगा। वो अपने घर से चलने के लिए तैयार होता है और जब वो अपने घर से चलने के लिए तैयार होता है तो अपने बच्चों के पास जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी माँ के पास जाता है। इस कवि सम्मेलन को आज एक अनुष्ठान में भी तब्दील करना है। जब वो सबके पास जाता है, सबके अलग अलग जवाब होते हैं, वो जवाब सुनना और उसके बाद तय कर देना कि आप लोग किस देश के निवासी हो, आपके देश की संस्कृति, आपके देश की चेतना क्या है। वो सैनिक चलता है, सबसे पहले अपने माँ अपने बच्चों के पास जाता है, पत्नी से मिलता है, सबके अलग अलग उत्तर होते हैं। पहला उत्तर क्या होता है? पहली पंक्ति हुई, आप लोगों ने समझ ली और मुझे सूचित कर दिया कि पहली पंक्ति ही कविता हुई है, तो मैं अगली पंक्ति निवेदन करूंगा। मैं जांचता हूं कि हमारी सोच की क्षमता क्या है। अपने माँ के पास जाता है और माँ एक पंक्ति कहती है कि युद्ध जाते इकलौते बेटे से ये माँ ने कहा, संभालना, कि युद्ध जाते इकलौते बेटे से ये माँ ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध ना ले जाना तुम। युद्ध जाते, बहुत बहुत आभार मेरे दोस्तों। कौन कहता है कि नई पीढ़ी कविता नहीं सुनती है? अगर आधी पंक्ति में भी कविता हो जाती है और भावना की बात होती है तो नई पीढ़ी सुनती है। युद्ध जाते इकलौते बेटे से ये माँ ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध न ल जाना तुम, वीर प्रिया देकर तिलक सविनय बोली, विजय वधू बना के मेरी सौत लाना तुम। कौन स्त्री चाहेगी कि उसके घर में उसकी सौतन आए? लेकिन किस तरह की विजय वधू के रूप में बच्चों के पास जाता है। बच्चों के भविष्य किशोर होते हैं, युवा होते हैं। जिस उम्र में आकर के तुम लोग बैठे हुए हो, देख लेना कहीं आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका उत्तर यह हो सकता है कि युद्ध जाते इकलौते बेटे से ये माँ ने कहा, पीठ दिखला के मेरा दूध न ल जाना तुम, वीर प्रिया देकर तिलक सविनय बोली, विजय वधू बना के मेरी सौत लाना तुम। नन्ही नन्ही बेटी की थी प्रार्थना की आके पापा, संग संग अपने विमान में घुमाना तुम, और नन्हे लाडले ने कहा मेरे खेलने के लिए शत्रुओं से छीन एक तोप लिए आना तुम। चलता है, पत्नी के पास जाता है, पत्नी से भेंट करता है। पत्नी की आंखों में आशंका के बादल आ जाते हैं कि मेरा पति लड़ने के लिए सीमा पर जा रहा है, मां की रक्षा के लिए जा रहा है, कहीं मिलन का अंतिम पल तो नहीं है। लेकिन वो सैनिक, वो जाबाज एक आश्वस्ति देता है अपनी पत्नी को, और वो आश्वस्ति अगर इस सभागार में मैं सही ढंग से आपके पास पहुंचा रहा हूं तो मेरे साथियों, मेरी नई पीढ़ी के लोगों, मुझे अब पता चलना चाहिए कि मैं कवि सम्मेलन को कर रहा हूं या राष्ट्रीय अनुष्ठान कर रहा हूं। पत्नी के पास गया, पत्नी की आंखों में जब आशंका के बादल देखे तब उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा। और अगली आधी पंक्ति सुन लेना और कल के सैनिकों की जिजीविषा को देख लेना, जो मुश्किलों में भी खड़े होकर के जान पर खेल करके भी हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए तैनात रहते हैं कि युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल शाल वाले गोटे की कसम मुझे, जननी का सुयश विशाल कर दूंगा मैं। और अब समर्थन तो अब चाहिए, अपनी अपनी माटी के लिए आपका समर्थन चाहिए कि युद्ध जा रहा हूं, यहां तेरा बुरा हाल होगा, वहां शत्रुओं का बुरा हाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल शाल वाले गोटे की कसम मुझे, जननी का सुयश विशाल कर दूंगा मैं। तेरी लाल बिंदी, लाल चूड़ी, लाल सिंदूर का उर्से न दूर प्रिय ख्याल कर दूंगा मैं, और बर्फ ढकी चोटियों को तेरी लाल चूनर सा शत्रु के लहू से लाल लाल कर दूंगा मैं। यह इस देश की सैनिक परंपरा है, और उस देश पर कुछ गीदड़ कुछ सियार आंख लगाते हैं। निश्चित तौर पर हमला आतंकवादियों ने बड़ा किया है, ध्यान रहे कि हमला उन्होंने बड़ा किया है, उससे बड़ा ही अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार हो जाएं।